हाँ जी, कुछ डिफरेंस नज़र आया। अब शायद बैकग्राउंड पूरी तरह से ब्लर होगा। हाँ, तो चलिए हम इसे अपने बिल्कुल स्पेसिफिक जगह पे सेट कर देते हैं एंड देन आगे का फुल डिस्कशन करते हैं। तो चलिए इसे सबसे पहले सेट करते हैं। अभी कुछ डिफरेंस होगा, मतलब बैकग्राउंड में अभी बैकग्राउंड ब्लर नहीं है, और जो पहले का मेरा वीडियो शूट देखी होंगी उनकी क्वालिटी में और इस क्वालिटी में शायद काफ़ी ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलता होगा। और ये वाली जो वीडियो अभी शूट हो रही है बहुत ज़्यादा क्वालिटी इम्प्रूव दिखती होगी। आपने देखा होगा पीछे बैकग्राउंड में हल्का ब्लर होगा पहले से ज़्यादा। तो फिर ये कमाल किस चीज़ का है बताते हैं। एंड देन थंबनेल से तो आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। ये हमारी वीडियो है वॉल्यूम 1, मतलब कुछ कह लो कि सीज़न 1 की एपिसोड 1 है। तो एपिसोड 1 है, वॉल्यूम एपिसोड 1, ठीक है। कैमरा वॉल्यूम एपिसोड 1 ये नाम है, चलिए ठीक है, यही नाम लिखा था मैंने। एंड देन सोचने के बाद ये जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें ना कोई अनबॉक्सिंग है और ना ही कोई रिव्यू है, बस मुझे जो पसंद है मैं वही बोल रहा हूँ। ना मैंने किसी नोट्स में लिखा है ये यही बोलना है या फिर यही बोलना है। जो मेरे माइंड में बातें आ रही हैं मैं डायरेक्टली आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, सारी बातों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप सभी लोगों के सामने। जैसे कि थंबनेल में देखा होगा विद इन अ वीक अप्रॉक्सीमेटली 70 to 75,000 के सारे गैजेट्स मैंने जो लिए वो सारी चीज़ें, इनकी सबकी प्राइस बताऊंगा मैं, और उसके बाद आगे को बढ़ते हैं। फ़िलहाल में तो हम क्वालिटी इम्प्रूव करने के बारे में देखते हैं। अभी बैकग्राउंड ब्लर नहीं है, अब थोड़ा सा अचंबा नज़र आएगा तुम्हें, ठीक है। अब मैं जो दिखाऊंगा एक जादू टाइप का दिखाऊंगा एंड बैकग्राउंड हमारा पूरा ब्लर हो जाएगा। तो चलिए फिर से स्टार्ट करके, और ये रहा जादू। खैर जादू होने वाला था, जादू होते होते रुका। जादू से पहले कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ मैं, वरना फिर आप कहेंगे कि कहीं कुछ है कहीं कुछ है, क्या पता हमें जो बता दे रहे हो सच है या नहीं है। तो सबसे पहले दिखा देता हूँ जो कैमरा आपने देखा उसके बारे में सब आगे बताऊंगा। एंड देन अभी जो बताने वाला हूँ जो हमारा कैमरा है वो है कैनन M50, ठीक है। कैनन का M50 कैमरा जो है हमारे पास है, अब ये है 20 अक्टूबर से, ठीक है। एंड देन बाकी सारी चीज़ें एक्सप्लेन में जो है आगे पार्ट में दिखाऊंगा ब्लर इफेक्ट के साथ। अभी मैं आपको जो दिखाता हूँ कैनन का M50 है। एंड देन ये जो हमारा है एडेप्टर है, आपने देखा होगा ये जो है एडेप्टर है कैमरे में जो हम लगाते हैं, क्योंकि हमारा जो है मिररलेस कैमरा है। मिररलेस कैमरे में हम DSLR के लेंसेज तभी अप्लाई कर सकते हैं जब इसमें एडेप्टर का यूज किया जाएगा। ये रहा एडेप्टर, इसको मैं अभी अप्लाई करूँगा। एंड देन M50 का जो हमारा लेंस है ये रहा M50 लेंस, ठीक। ये M50 का लेंस मैं अप्लाई करूँगा एडेप्टर अप्लाई करने के साथ, मतलब इसके पहले ये लगता है एंड देन ये लगता है, और उसी के बाद ही आपको ब्लर इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इन दोनों चीज़ों को हम अप्लाई करते हैं और मिलते हैं ब्लर इफेक्ट के साथ। सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे एंड देन चलिए अब मिलते हैं। हाँ जी, कुछ डिफरेंस नज़र आया। अब शायद बैकग्राउंड पूरी तरह से ब्लर होगा। हाँ, तो चलिए हम इसे अपने बिल्कुल स्पेसिफिक जगह पे सेट कर देते हैं एंड देन आगे का फुल डिस्कशन करते हैं। तो चलिए इसे सबसे पहले सेट करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही। अब हमने इसे बिल्कुल डायरेक्शन में एक सही जगह पे सेट कर दिया कैमरे को। एंड देन अब आगे का डिस्कशन करते हैं। बड़ा बॉक्स पता नहीं, मतलब कैमरे का जो बॉडी का बॉक्स आया था वो कहाँ गुम हो गया, शायद पड़ा होगा। तो ये बात कब की है? स्टार्टिंग में ये बात शुरू होती है करीब लास्ट मंथ मेरे बर्थडे से 20 अक्टूबर। शायद लास्ट ईयर की आपने कुछ इमेजेस देखी होंगी इंस्टाग्राम पे, अभी भी पड़ी होंगी। तो लास्ट ईयर जब बर्थडे था वो किसी और ने सेलिब्रेट किया था मेरे लिए। एंड देन इस साल भी जो है, मतलब लास्ट ईयर तो मैंने बता दिया था लेकिन इस ईयर मैंने किसी को भी नहीं बताया था। सारी चीज़ें हाइड थी और उसका कुछ रीज़न भी था, तो शायद वो मैंने हाइड करके रखी थी, सभी को, किसी को नहीं पता थी। जब मुझे भी नहीं पता चली थी, जब वो करीब 10 या 10:30 बजे थे, तो फिर मेरे पास एक SMS आया था, मतलब मोबाइल में SMS आया। एंड देन उस SMS को मैंने
पॉपअप आया, उसे ऑन करके देखा, वहाँ पे लिखा था विश योर हैप्पी बर्थडे जितेंद्र मौर्य एंड योर अपकमिंग जर्नी, मतलब काफ़ी अच्छी हो, ये ऐसा कुछ लिखा था। मैंने उसे ओपन किया तो देखा वो बैंक की तरफ से आया था। एंड देन मैंने कहा दुनिया भूल सकती है लेकिन शायद बैंक वाले नहीं भूल सकते, क्योंकि उनके कस्टमर उनके लिए सबसे बड़ी जान है और शायद उनकी ताकत भी है। तो फिर उनने मुझे किया था। एंड देन वहाँ से जब मैंने ये देखा अपना बर्थडे और पहले से ही काफ़ी हमेशा पता था मुझे, 1 महीने बाद, 10 दिन 15 दिन पहले हमेशा पता था मेरा बर्थडे आने वाला है, लेकिन उस दिन मैं भूल गया था। एंड देन क्योंकि उस दिन भूलने का एक और रीज़न था, क्योंकि मैं अपने लिए एक गिफ्ट देने वाला था, वो था DSLR, मतलब DSLR। तो शायद ये मेरी नीड भी थी, सबसे पहले से यही नीड थी मेरी। एंड देन इसे लेने वाला था मैं बहुत पहले से, हर बार मैंने इसे स्किप किया, लेकिन इस बार सोचा कि हर बार स्किप करने से अच्छा है कि उस चीज़ को कर ही लो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो फिर मैंने उस चीज़ को इस बार ठान लिया था। एंड देन इस बर्थडे में कुछ भी नहीं था, बिल्कुल शांत था। शायद 2-2, 3-3, 4-4 दिन बाद भी मेरे को SMS आ रहे थे, कॉल्स आ रही थी कि तूने तो बताया ही नहीं तेरा बर्थडे था। मैंने कहा बताना ज़रूरी थोड़ी ना था। तो फिर ये है 20 अक्टूबर की बात, जब मैंने ये कैमरा बुक कर दिया था। एंड देन जब मैं घर पे गया, मतलब गांव गया दीपावली में, तो 4 या 5 को जब मैं गया, एंड देन उस समय मैं ये ले आया था बरेली से जाके। तो फिर उस समय ये जब मैंने कैमरा बॉडी ली तो देखा कि उस समय अवेलेबल नहीं था, तो प्री बुकिंग कर दी थी मैंने। प्री बुकिंग करने के बाद इसे लेके आया। एंड देन आप इसके रेट जाके चेक कर सकते हैं। कैनन M50 है, तो फिर आप इसके रेट जाके चेक कर सकते हैं। एंड देन उसी के साथ मुझे ये कैनन का एडेप्टर लेना पड़ा। ये एडेप्टर लेना पड़ा क्योंकि ये है एक कैनन M50 मिररलेस कैमरा। मिररलेस कैमरा और DSLR में डिफरेंसेस क्या होते हैं ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। नहीं जानते हैं तो यूट्यूब पे जाके सर्च कर लीजिए, या फिर अपकमिंग वीडियोज़ में मैं बता दूंगा, कमेंट करके आप पूछ लीजिए। तो यह है मिररलेस कैमरा। उसके लिए हमें DSLR के लेंसेज अप्लाई करने के लिए हमें कैनन का एडेप्टर लाना पड़ता है। तो एडेप्टर लाने के लिए हमें जो है DSLR का लेंस अप्लाई करना था इसमें M50। ये लेंस अप्लाई करने के लिए हमें चाहिए था एक एडेप्टर। एडेप्टर भी मुझे साथ में लेना पड़ा। एंड देन M50 लेंस भी मुझे लेना पड़ा। M50 लेंस की कीमत आप जाके अमेजोन में चेक कर सकते हैं, शायद अप्रॉक्सीमेटली 21,000 22,000 के करीब चल रही है। और DSLR कैमरे की भी आप जाके चेक कर सकते हैं क्या रेट है। तो अप्रॉक्सीमेटली मैंने ऑफलाइन लिया तो मुझे सस्ता पड़ गया था। एंड देन इसकी भी कीमत पड़ी गई थी एडेप्टर की करीब 7 से 8 हज़ार रुपये इसकी भी बढ़ गई थी। एक मैंने M50 का लेंस सूट भी ले लिया था। मैंने कहा कभी जब हम बाहर जाएंगे सूट वूट के लिए तो दिक्कत हो सकती है, मतलब टूट जाएगा। एंड देन ये रहा इसका चार्जर, मतलब बैटरी सिंगल बैटरी मिली है, एक्स्ट्रा बैटरी नहीं मिली है। अभी शायद मेरी ट्रिप प्लान होने वाली है, मेट्रो ट्रिप, मतलब मेट्रो सिटी ट्रिप होने वाली है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा अपने ब्लॉग चैनल पे। तो शायद मैं 2 से 3 बैटरी और ऐड करने वाला हूँ। और ये जो हैं छोटे छोटे, ये जो हैं बहुत हैं बहुत, ये मतलब ये ढक्कन बोल सकते हैं, ढक्कन, ठीक है। ढक्कन, इतने सारे ढक्कन हैं यहाँ पे, बहुत सारे। एंड देन जो हमारा इसमें प्राइम लेंस मिलता है, प्राइम लेंस होता है, ये है SLR का प्राइम लेंस, ये है 15-45। ये इसके साथ किट लेंस के साथ ही मिलता है। जैसे DSLR में 18-55 मिलता है, वैसे इसमें 15-45 लेंस मिलता है। मतलब 15-45, 15 mm से 45 mm तक का ये जो है जूम करके किसी भी चीज़ को फोकस कर सकता है बहुत इजीली। एंड ब्लर इफेक्ट देगा आपको, बहुत कम देगा। तो ये सारी चीज़ें आप जो है अमाउंट कर सकते हैं कैलकुलेट जाके ऑफिशियल वेबसाइट्स में। मैं बताऊंगा तो शायद कुछ लोग कहेंगे तो ऐसे बोलते रहता है, तो कुछ मतलब जाके फिर भी बता देता हूँ। जो बॉडी मुझे बड़ी करीब 58 to 59,000 के करीब पड़ी है, तो 60,000 अप्रॉक्सीमेटली मान के चलते हैं। एंड देन ये जो पड़ा था मेरे को करीब 16-17-18 हज़ार रुपये का पड़ गया था। एंड देन उसके बाद ये जो एडेप्टर पड़ा था ये पड़ा था। एंड देन ये करीब पहुंच जाती है 87 के करीब पहुंच जाती है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली मुझे हल्का सा डिस्काउंट मिला था दीपावली ऑफर में, तो मान के चलो ये पड़ गई थी करीब 75,000 to 83 के करीब पड़ गई थी, 75 to 83 एग्जैक्टली। तो मुझे खुद भी नहीं पता कि मैंने, क्योंकि बाद में ये लिया, ये भी बाद में लिया, बॉडी में पहले ही अप्लाई कर चुका था, ठीक है।
मतलब पहले से प्री बुकिंग कर दी थी बॉडी की, एंड लेंस शूट भी मैंने बाद में लिया। तो ये सारी चीज़ें मुझे एक साथ नहीं पड़ी, आगे पीछे पड़ी थी। तो एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता कब कब मैंने ट्रांजैक्शन की। तो ये सारी चीज़ें लेने के बाद, और ये जो मैंने बोला ना मतलब विद इन 1 वीक जो मैंने लिया, हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, थंबनेल में बिल्कुल सही सुना है। मतलब इतनी जो कमाई है इतने दिनों में हो गई थी। कैसे हुई थी अप्रॉक्सीमेटली एग्जैक्टली सब कुछ दिखाऊंगा, विद प्रूफ दिखाऊंगा A to Z, लेकिन वॉल्यूम एपिसोड 2 में दिखाऊंगा। ये हमारा कैमरा वॉल्यूम एपिसोड 1 है। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स मैं नहीं देने वाला हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें आ गई हैं, थंबनेल में भी देखा होगा। एंड देन इसकी हमने एक हल्की सी मोबाइल से सिनेमेटिक बनाया था, शायद इतना स्मूथली नहीं बना क्योंकि अभी गिम्बल इम्बल भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए खर्चा जब होने लगता है तो फिर हाथ रोक के करो या कैसे भी करो, लेकिन खर्चे जो होने होते हैं वो होते ही हैं। और कैमरा को जो मैं स्किप कर रहा था, करीब 1.5 से 2 साल से स्किप कर रहा था, मैंने सोचा अब नीड नहीं होगी, अब नीड नहीं होगी, बट शायद सबसे पहले मुझे इसी की नीड थी और इसको मैंने काफ़ी टाइम बाद पूरा किया। तो फिर ये एक नई चीज़ है जो हमारे नए गैजेट्स में ऐड हुई है। अब आपको हो सकता है कि सजेस्ट इन्फो पे वीडियो बहुत जल्दी मिले। हाँ एक और चीज़, शायद आप स्टार्टिंग से ही देखते आ रहे होंगे कि कभी मैं ऐसे देख रहा हूँ, कभी ऐसे देख रहा हूँ, ऐसे देख रहा हूँ तो शायद मैं आपको सीधे देख रहा हूँ, ऐसे देख रहा हूँ तो शायद मतलब मेरी नज़रें साइड को जा रही हैं। इसका रीज़न ये है कि कैमरा बॉडी अब मैं लेंस में देख रहा हूँ, अब मैं जो इसकी फ्लिप स्क्रीन होती है उसमें देख रहा हूँ, तो फिर ये टेढ़ा हो जाता है। तो ये अभी सारी चीज़ें मतलब एक एक करके इम्प्रूव होंगी आने वाली वीडियोस में। अभी हाँ इसका बॉक्स ये भी पड़ा है, बैग मिला था साथ में, तो फिर ये बॉडी का बैग पड़ा है। और ये यूज़र मैनुअल, शायद ये जो है ये हम एडवांस लेवल के बंदों के लिए मतलब कह सकते हैं कि ये एक यूजलेस चीज़ है, शायद इसका कोई यूज भी नहीं करता होगा। एक यूजलेस चीज़ है, इसकी तो ज़रूरत पड़ती है। चार्जर है भाई, बैटरी चार्ज करनी होगी नहीं होगी तो इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। DSLR, एंड देन इसमें बैटरी बैकअप का काफ़ी ज़्यादा इशू रहता है। काफ़ी ज़्यादा इशू ये रहता है कि ये एक SLR कैमरा है, इसके स्क्रीन को भी चलाना है, और जो इसमें मिररलेस स्क्रीन लगी होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली आपको शो करवाती है, तो उसके लिए भी एक बैटरी चाहिए होती है, मतलब स्क्रीन चाहिए होती है। तो उसे जलाए रखने के लिए भी बैटरी ही काम आती है। तो फिर काफ़ी ज़्यादा एडवांस फीचर्स मिलेंगे आपको DSLR से। इसमें ज़्यादा क्या क्या फीचर्स एडवांस हैं वो सारी चीज़ें मैं हो सकता है अपनी अपकमिंग वीडियोज़ में एक्सप्लेन करूँ, बट ये था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था इस मतलब ये सारी चीज़ों के बारे में। लेंस, एडेप्टर, हुड, एंड देन ये जो छोटे छोटे चिल्लर पड़े हैं मतलब डब्बे, ठीक है, ये छोटे छोटे चिल्लर हैं ना डब्बे, ये और भी बहुत है। अभी ये एक और लेंस है, मतलब जो अभी बताया था मैंने किट लेंस, वो है। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था, शायद ये वीडियो का कोई फ्लो नहीं बन पाया, स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैंने ऐसे ही पता नहीं क्या क्या बोल दिया, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। सिनेमैटिक में स्टार्टिंग में भी शायद थोड़ा सा लगाया था, एंड देन एंड में भी वो लगा दूंगा। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, या हो सकता है हमारी नेक्स्ट सीरीज जो आए वो आए क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, एंड देन उसके बाद जो सीरीज आएगी हमारी वो आएगी शेयर मार्केट के ऊपर विद फुल एनालिसिस। बिगिनर टू एडवांस लेवल तक का मैं सब कुछ सिखाऊंगा, A to Z सब कुछ सिखाऊंगा। तो वेट करो मेरी अपकमिंग वीडियोस का, क्योंकि मैं एक्टिव कम रहता हूँ, वीडियोस कम देता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ जो भी वीडियोस देता हूँ वो आपके लेवल की हों, आपको कुछ ना कुछ सिखाएं ज़रूर। ये मैंने अपने छोटे छोटे चिल्लर बॉक्सेस जो भी हैं, ढक्कन इनके, मतलब कोई लेंस का ढक्कन है, कोई कैमरे का ढक्कन है, तो इन्हें पैक कर दिया। एंड देन फिलहाल में हम अपनी इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, रोक देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी के लिए बाय बाय।